बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और साथिया कराम, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छी आदत परवान चढ़ें और बुरी आदत उनकी ख़त्म हो जाए। बच्चों के अंदर अच्छी आदतें हों, बच्चा अच्छा लगता है, सबको प्यारा लगता है, पसंद आता है। और इसी तरह से अगर बच्चों में आदतें अच्छी नहीं हैं, बच्चा कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, तो हम सब लोग परेशान होते हैं। झूठ बोलना, गीबत करना या इसी तरह से सफाई सुथराई के मुतालिक अगर अच्छी आदतें बच्चे में नहीं हैं तो हमें उन आदतों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तालीमी नफ्सियात में बच्चों की आदत तब्दील करने के हवाले से कई एक तरीके हैं या कई एक टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों की आदतें बदल सकते हैं। आज हम ऐसी ही एक टेक्निक पर बात करते हैं जो साइकोलॉजी की सबसे, आप यूँ कहिए कि कई मारूफ थ्योरीज़ में से बहुत पुरानी लेकिन सबसे मशहूर थ्योरीज़ में से एक है। वो ये है कि हम बच्चों के बिहेवियर्स को कंडीशन करते हैं, उन्हें मशरूत करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं तो बच्चों के बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी बच्चों की आदत तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। अब इस बात को मैं आपसे एक मिसाल से मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अगर कभी गौर करें कि जो एडवर्टिज़मेंट्स टेलीविज़न पर आती हैं या जो कमर्शियल्स टीवी पर चलती हैं, उन कमर्शियल्स में अंदाज़ का इख्तियार किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कोल्ड ड्रिंक का या बोतल का इश्तहार है, उस कोल्ड ड्रिंक के ऐड में आप ये देखेंगे कि एक तो वो कोल्ड ड्रिंक है कि जो सेल की जानी है, उसके साथ एक सेलिब्रिटी है या एक मशहूर शख्स है कि जिसको बार बार उस प्रोडक्ट के साथ दिखाया जाता है। ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक टेक्निक है कि जिसको हमें समझना ज़रूरी है और फिर हम इसी टेक्निक को पॉजिटिवली अपने बच्चों के बिहेवियर्स को, उनकी आदत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें उस ऐड में या उस कमर्शियल में ये होता है कि बच्चे का जो या कोई भी जो उसका क्लाइंट है, उस ऐड को देखने वाला, वो फ़र्द जो है उसकी अटैचमेंट उस प्रोडक्ट के साथ नहीं होती कि जो सेल की जा रही। उसकी अटैचमेंट दरअसल उस शख्स के साथ होती है, उस मशहूर आदमी, वो गुलकार है, वो कोई क्रिकेट का प्लेयर है या कोई भी किसी भी कैटेगरी का मशहूर आदमी है, तो उसके साथ जो देखने वाला है उसकी एफिलिएशन होती है। और जब वो अपनी उस सेलिब्रिटी को या उस मशहूर आदमी को बार बार एक ख़ास प्रोडक्ट के साथ देखता है तो ये बात हमें समझ में आती है कि वो उस प्रोडक्ट के साथ भी उसी तरह अटैच हो जाता है। दरअसल ये साइकोलॉजी में एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है जो आइवन पावलोव ने किया। उसने, आप अगर साइकोलॉजी पर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे या इंटरनेट पर या मुख्तलिफ़ किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आइवन पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो किसी मकसद के लिए जो डॉग है, कुत्ता जो है, उसका सलाइवा यानी थूक इकट्ठा करना चाहता था। उस सलाइवा को इकट्ठा करने के लिए उसने ये तरीका इख्तियार किया कि उसके गले में कोई नाली लगाई और अब कुत्ते के मुंह में पानी कैसे आए, तो उसने उसके लिए एक तरीका इख्तियार किया कि उसके सामने गोश्त रखा जाए। अब जो ही गोश्त रखा गया तो उसके मुंह में पानी आ गया। आइवन पावलोव के जहन में एक तरकीब आई कि उसने गोश्त देने से ज़रा पहले एक घंटी बजाना शुरू कर दी। घंटी बजती थी, गोश्त आ जाता था और कुत्ते के मुंह में पानी आता था और वो उसको इकट्ठा कर लेता था। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये अंदाज़ा हुआ कि जो ही घंटी बजती है और घंटी और गोश्त के आने में जो 2-3 मिनट का या थोड़ा सा वक्फा है, तो कुत्ते के मुंह में जो पानी है वो तो घंटी बजने से ही आ जाता है। अब इस कैफियत को उसने, इससे ये एक अंदाज़ा लगाया कि बाज़ दफ़ा जो रियल चीज़ होती है जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आना चाहिए था कुत्ते के, वो एक मसनूई चीज़ को देखकर भी आ गया। यही टेक्निक एडवर्टीज़मेंट में इस्तेमाल इस तरह से की जाती है कि जो एफिलिएशन देखने वाले नौजवान की या देखने वाले किसी भी जो ऐड को देख रहा है शख्स, उसकी अगर एफिलिएशन उस शख्सियत के साथ है तो वही एफिलिएशन बनाने की कोशिश की जाती है उस प्रोडक्ट के साथ। अब ये तो जो हमारी मार्केट में हो रहा है ये उसकी बात हो गई, लेकिन हम बच्चों की डोमेन में इस साइकोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या इस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं उनके बिहेवियर्स और उनकी आदत को बदलने के लिए। देखिए, हम ये समझते हैं कि बच्चा उसे पढ़ना चाहिए, उसे रीडिंग अच्छी करनी चाहिए, उसे अपने होमवर्क को अच्छा करना चाहिए, या इसी तरह से बच्चा जो है उसको
अच्छी आदत अपनानी चाहिए। लेकिन जब हम उसे सिर्फ नसीहत करते हैं, सिर्फ हम उसे ये कहते हैं कि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ, या तुम रीडिंग कर लो, या तुम होमवर्क कर लो बैठकर, तो वो उस बात को नहीं करता। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की दिलचस्पियों को तलाश करें जिसके साथ बच्चे की रियल एफिलिएशन है, बिल्कुल उस प्रोडक्ट की बजाय उस सेलिब्रिटी की तरह के जो कमर्शियल में या एड में मौजूद है। जब बच्चा अपनी उस शख्सियत के साथ जुड़ जाएगा तो बच्चा उसके साथ उस प्रोडक्ट को, यानी जो आप देना चाहते हैं, मसलन रीडिंग करवाना चाहते हैं, या आप जिस तरह से बच्चों को अच्छी आदत सिखाना चाहते हैं, आप उन अच्छी आदत को एफिलिएट करें, उनसे जोड़ दें, नत्थी कर दें या कंडीशन कर दें आप उसको उन चीज़ों के साथ कि जो बच्चे की पहले ही दिलचस्पी। अब जब ऐसा आप करेंगे तो बच्चा उसको ले लेगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो गोश्त नहीं खा रहे होते, उन्हें उससे वो एक चिढ़ हो जाती है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूध नहीं पी रहे होते, तो माएँ क्या करती हैं, समझदार माएँ क्या करती हैं कि उस दूध में अगर थोड़ी सी चॉकलेट मिलाती हैं तो बच्चा ले लेता है। या इसी तरह से गोश्त है तो उसको अगर आप टिक्कों की सूरत में दे देते हैं, बारबेक्यू की सूरत में दे देते हैं, तो बच्चा बड़ी आसानी से उसको खुश होकर खाता है। सालन में उसे वो गोश्त पसंद नहीं होता। तो हमें ये करना है कि एक हमारी प्रोडक्ट है, एक बच्चे की दिलचस्पी है। अगर आप इस फिगर को बार बार देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि एक हमारी प्रोडक्ट है, एक बच्चे की रियल एफिलिएशन है किसी उसकी दिलचस्पी के साथ। हम बच्चे को रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है कि हम हमेशा उसे किसी खुश्क मज़मून की या दरसी किताब की रीडिंग करने के लिए दें। हम उसे कोई लतीफ़ा, कोई कहानी, कोई पहेली या कोई ऐसी चीज़ पढ़ने के लिए दे सकते हैं जो दिलचस्प हो उसके लिए। अच्छा, बच्चा किताब से भागता है, आप वही रीडिंग उसे कंप्यूटर पर या मोबाइल की स्क्रीन पर भी आजकल करवा सकते हैं। यानी हर वो काम कीजिए कि जिससे आप उन चीज़ों को कि जो आप बच्चे को देना चाहते हैं, आप उसे ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ दें जो बच्चों की दिलचस्पी है। हम इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं या उर्दू में क्लासिकी तशरीद कहते हैं। ये एक बड़ा मारूफ नज़रिया है या मारूफ थ्योरी है, और इस थ्योरी को इस अंदाज से मैं ख़ुलासा इसका बयान करता हूँ और हम बात अपनी पूरी करते हैं। वो ये है कि हमें अपनी जो चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हमें बच्चों की दिलचस्पियों के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ या उनकी एफिलिएशन के साथ अगर हम उसको जोड़ देंगे, तब ये मुमकिन है कि बच्चा हमारी उस प्रोडक्ट को ले लेगा या हमारी जो चीज़ हम उसे सिखाना चाहते हैं उसको वो सीख लेगा। तो कोशिश ये कीजिए, और इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स में या अपनी अगली गुफ्तगुओं में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको कुछ मज़ीद मिसालें भी देंगे। बहुत शुक्रिया।